बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर से कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। और आज के टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस द कॉम्प्लीमेंट्स इन the binary number system. Okay, now in today's lecture the main topic is complements in decimal number system. Like the binary number system, in decimal number system we have also two types of complement. One is called the nines complement and the other is called the tens complement. In binary number system, for your information, बाइनरी में जो हमारे पास था वो कॉम्प्लीमेंट से क्या आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट जिसको हम लोग कहते थे टूस कॉम्प्लीमेंट और सेकंड को हम कहते थे वंस कॉम्प्लीमेंट। वही जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स की टू टाइप्स हैं, दैट इज दी टूस दैट इज दी आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वन को डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कहते हैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट। सो आज की क्लास में हम लोग पहले नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, हाउ टू मेक द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट बनाना सीखेंगे एंड देन हम उसके बाद सीखेंगे हाउ टू मेक द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी डेसिमल नंबर। सो स्टार्ट लेते हैं आपका लेक्चर को और इसके बाद हम कवर करेंगे सब्ट्रैक्शन थ्रू नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड सब्ट्रैक्शन थ्रू टेन कॉम्प्लीमेंट। सो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, first topic is how to make the nines complement of any decimal number. How to make the nines complement of, for example हमारे पास डेसिमल नंबर है 777, ठीक है, डेसिमल नंबर है बेस 10 आएगी। तो हाउ टू मेक दी नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डेसिमल नंबर, एनी डेसिमल नंबर होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल वी हैव 77। इसके लिए हमारे पास जो मेथड है, मेथड इज वेरी सिंपल। ईच डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9। ओके, टू मेक द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस 77 you have to subtract each digit of this decimal number from 9. Simply आप 7 लिखें and in simple words अगर आपने 9th कॉम्प्लीमेंट बनाना है 77 का तो हर एक डिजिट जो इस डेसिमल नंबर का है दैट इज 7 and 7, इसको आपने 9 से माइनस कर लेना है तो आपके पास बन जाएगा 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल आपने ये 77 दिया, उसको आपने 9 से माइनस किया, 9 में से 7 आपसे माइनस हुआ तो 2 रह गया और 9 में से 7 माइनस हुआ आपके पास 2 रह गया। सो द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 77 इज 22। क्लियर? सो हमने बनाया नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 77। क्लियर? इसी तरीके से आपके पास कोई भी नंबर हो, 9 में 6 हो तो 6 के लिए आपका 9 में से 6 या 3 तो 3 इज द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6। क्लियर? इसी तरीके से 9 है तो 9 में से 9 माइनस किया तो यू विल गेट 0। सो 0 इज द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9। ठीक है, सो 0 इज द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9। सो ये एक सिंपल मेथड था हाउ टू मेक द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी नंबर। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट बनाना क्यों जरूरी होती है? बिकॉज हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम द माइन्यूट सो वी हैव टू टेक दिस नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सबट्रेंड। ओके, सो इसलिए हमें पहले नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट बनाना आना चाहिए। क्लियर? चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि अब हम आज जो मेन टॉपिक कर रहे हैं दैट इज सब्ट्रैक्शन। जो आज मेन टॉपिक कर रहे हैं हम उसमें हम लोग कर रहे हैं subtraction through nines complement. Again, unlike the ones and twos complement, there are certain steps which we have to follow before attempting or before solving any question. The steps are, first thing is in first step you have to take the
नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्रेंड. सबट्रेंड क्या होता है अगेन बता दूं, सबट्रेंड इज द वैल्यू विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द माइन्यूट. माइन्यूट क्या है? माइन्यूट द वैल्यू फ्रॉम विच द सबट्रेंड इज सब्ट्रैक्टेड. फॉर एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव a minus b, so b is the subtrend and a is the minute. A is the minute. So in first step you have to take the ninth complement of the subtrend, and in second step you will add this ninth complement of the subtrend with the minute, and in third step if a result contain a carry, you will add the carry to the least significant bit and you will get the answer, and this answer is positive. And if there is no carry, then you have to take the ninth complement of the sum again and put negative sign with it, because when there is no carry it means the answer is negative. So in the end we put negative sign with the आंसर. ओके, सो ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं जो हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट के वक्त भी पढ़े थे. यहाँ पर भी है. डिफरेंस देयर इज ओनली कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम पे है और वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे था. क्लियर? सो चलते हैं एक क्वेश्चन करते हैं. जो बातें अभी मैंने बोली इन्हीं के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप्स हम लोग कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, मैंने अपने दूसरे लेक्चर में बताया था कि एक क्वेश्चन में आपको अपने लेक्चर में बताऊंगा कि अगर आपके पास हमने मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में. सो एक क्वेश्चन इधर एक बताता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि इस तरह का अगर कोई केस आएगा तो आप किस तरीके से सॉल्व करें. फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं. आपके पास आ जाता है 20 minus 7. ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 20 minus 7 subtract using 9th complement. क्वेश्चन मैंने इस वक्त आपके लिए बना दिया खुद से, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. 20 minus 7 आपने करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है. ठीक है, सब्ट्रैक्ट इट यूजिंग 9th complement मेथड. 9th complement मेथड के जरिए हम अगर इसको करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, सोल्यूशन इसकी तरफ से. फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने बनाना है क्या, make the 9th complement of 7. 7 is subtrend here. ठीक है, तो सबट्रेंड का आपने 9th कॉम्प्लीमेंट बनाना है. एक चीज यहां पर याद रखनी है, मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था जब हम बाइनरी की कन्वर्जन कर रहे थे, जब भी आप वैल्यू को माइनस करें तो हमेशा ये वैल्यू को इसके इक्वल करना है. इट्स मीन कि ये सिर्फ 7 नहीं है, जब भी ये जो दो वैल्यू है 0 और 7, तो इसका मतलब है ये वैल्यू इस तरीके से. क्लियर? तो ये समझाने के लिए मैंने आपको कहा था मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से सॉल्व है. तो अगर खाली 7 है तो उसके साथ 0 आपने खुद लगाना है ताकि वैल्यू इक्वल हो जाए आपकी. क्लियर? नाउ आप क्या, मेक द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7. 7 इज मीन 0 7. 0 7 है, सिंपल स्टेप है. आपके पास क्या करना है, आपने 9 में से आपने माइनस कर लिया 0 7 को. यू विल गेट 9 minus 7 is equal to 2 and 9 minus 0 is equal to 9. So this is what we call the 9th complement of 7. In step number 2, add 9th complement of 7 with minute, that is 20. तो 20 के साथ आप करें तो आपके पास क्या आ गया, 20 plus 92. ऊपर 92 लिख लें, नीचे 20 लिख लें, कोई मतलब नहीं है, कोई मसला नहीं होगा इसका. ठीक है, आप इसको यूं भी कर सकते हैं. आपके पास आया 92 and 20. ठीक है, आपके पास 92 and 20 आया. सो आपके पास जो है अब क्या करना है, आपने ऐड करना है. तो 2 plus 0 is equal to
2 plus 0 is equal to 2, 9 plus 2 is equal to 11, 11 आया 1 कैरी। सो एंड्स में आपके पास नीचे कैरी आया, कैरी अकर हो गया, कैरी अकर अगर हो गया तो मैंने आपको शुरू किया इफ कैरी अकर्स सो ऐड इट टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड। आपने इसको ऐड कर लिया लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे, आपके पास आंसर आ गया 13 विच इज द करेक्ट आंसर एंड पॉजिटिव 13 है हमारे पास। ठीक है, इधर जगह आपके पास कम नजर आ रही है, ये आपके पास आ गया 13। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर 13 पॉजिटिव आंसर है। और अगर आप नॉर्मल लाइफ में से 20 में से 7 को आम मैथमेटिक्स में अगर कर ले माइनस, तो 20 minus 7 is equal to 13 ही आपके पास आएगा। So this subtraction is in this subtraction we use the 9's complement method and subtract 7 from 20. So find the final we get in the last we get 13 which is the correct answer and is positive 13. Clear है? Again देख ले, हमने make the 9's complement of 7 वैल्यू को इक्वल करने के लिए 7 को आपने हमेशा डबल वैल्यू लिखनी है एंड देन इसको माइनस किया, 9's complement ऑफ 7 बनाया और देन इसको माइन्यूट के साथ ऐड किया। ऐड करने के बाद वी गेट दी कैरी इन द सम। सो कैरी को हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे ऐड किया और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 13। सो ये हमारे पास था फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी क्वेश्चन को हम लोग जो है स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू को माइनस करके भी देखते हैं कि वहां पर हमारे पास वो केस आए इन विच हमारे पास आंसर जो है वो कैरी ना आए, तो हम उसको फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट लेंगे ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या हो रहा है। क्लियर? ओके, इसी क्वेश्चन को दोबारा लेते हैं और हमारे पास आ जाता है कि नाउ सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 7। ठीक है, अगेन आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने लेने में, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिकॉज आपको स्टेप्स अवेलेबल है नोट्स में भी और दूसरे लेक्चर में भी, तो यहाँ पर जस्ट हम डायरेक्ट करते हैं स्पेस की वजह। 9's कॉम्प्लीमेंट आपने लेना है ऑफ 20। ठीक है, 20 का 9's कॉम्प्लीमेंट आपने लिया तो आपके पास किस तरह बना, 9 से आपने माइनस किया, 9 से आपने माइनस किया 20। सो 9 में से 0 गया 0, 9 में से 2 गया 7, तो 79 इज द 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20। इसके बाद आपने स्टेप नंबर 2 में इसको माइन्यूट के साथ ऐड किया तो आपके पास आ गया 79 प्लस 07। मैंने अगेन कहा है कि वैल्यू को बराबर करना होता है आपने। ओके, 7 प्लस 9 आपके पास क्या आ गया 16, 7 प्लस 9 से आपके पास क्या है 16, 6 है 1 ऊपर गया, 7 प्लस 1 से क्या आया 8, नो कैरी। ठीक है, आपके पास है नो कैरी। इस केस में इफ नो कैरी, तो नो कैरी जब आपके पास आया तो देन आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 की तरफ चला जाना है। ठीक है, थी था इफ कैरी, सो यू विल ऐड द कैरी टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड। अब यहां पर कैरी नहीं आया तो क्या करेंगे, इफ नो कैरी। ठीक है, इफ नो कैरी occur, then take the 9's complement of the sum which is 86 and put negative sign with it, because you know that when you are subtracting 20 from 7 you will get minus 13। सो वही केस है। अब आपके पास क्या था, सम 86 था, 86 का आप 9's कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, 9 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट करें यू विल गेट 3 एंड 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें यू विल गेट 13। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 86 एंड फाइनल आंसर इज minus 13 एंड बेस 10। सो आपके पास इस तरीके से आ गया। सो हमने दोनों क्वेश्चंस कर लिए। when n contains carry, so you will add to the least significant side, and if no carry occurs in the end, then you will take the 9's complement of this sum and put the negative sign with the answer। so ये आपके पास आम मैथमेटिक्स में रफ वर्क में अगर आप करके देख लें तो 7 minus 20 से आपके पास जो है 7 minus 20 से आपके पास 13 ही आएगा।
क्लियर हो गया? तो आपके पास जो है -13 आएगा। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसी तरीके से 9th कॉम्प्लीमेंट को हम लोगों ने आज की जो पहला फेज में हमने सीखा कि हाउ टू मेक द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी डेसिमल नंबर, एंड देन वी डिड द सब्ट्रैक्शन थ्रू 9th कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज how to make the 10th complement of any decimal number. Now the next step is how to make the 10th complement of any decimal number. So इस दफा हमारे पास decimal number आप लेके लें 80. For example 80, we are taking 80. So how to make the 10th complement of the any decimal number? इसके लिए जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है, लाइक 2's complement की तरह आपके पास फार्मूला है। वो फार्मूला इसका क्या है आपके पास, 10th complement is equal to 9th complement plus 1. Like 2's complement वहां पर था 1's complement plus 1, here is 9th complement plus 1. कैसे काम करेगा, चेक करें मेथड। दिस मेथड इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द 9th complement of this 80. फॉर दैट you will subtract 80 from 9 you will get 8. 9 minus 0 is equal to 0 and 9 minus 8 is equal to 1, 19. And step number 2 you will add 1 to the least significant side. ठीक है, so 9 plus 1 is equal to 0 with the carry of 1. 1 plus 1 is equal to 2, so 2 is this is what we call the 9th complement. ठीक है, पूरे मैं इसको शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूँ। और this is and then 9th complement के बाद आपने you will add 1 to the least significant side to get the 10th complement of 80. Clear? Again देख लें, the formula for the 10th complement is 9th complement plus 1. So first you will take the 9th complement of the decimal number by subtracting each digit of the decimal number from 9. You will get the 9th complement of that number, and then you will add 1 to the least significant side of the 9th complement, and you will get the 10th complement of the decimal number. So ये था एक simple सा method how to make the 10th complement of any number. Clear? Okay. इसके बाद हम करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया उसी क्वेश्चन को हम लोग जो है अब करते हैं सेम क्वेश्चन, दैट इज 20 minus 7 को यूजिंग 10th complement करते हैं। -7 हम करते हैं यूजिंग 10th complement। अगेन क्वेश्चन मैंने सेम क्यों लिया है, मैंने लास्ट जो लेक्चर से उसमें भी हम एक क्वेश्चन को एक तरीके से भी करते थे, दूसरे तरीके से भी करते थे। यहाँ पर भी मैंने सेम क्वेश्चन इसीलिए लिया है बिकॉज आपको ये 100% श्योरिटी हो जाए कि आप 20 minus 7 कर रहे हैं, आपके पास 13 आंसर आ रहा है, चाहे आप 9th complement का मेथड यूज करें या 10th complement का मेथड यूज करें, बोथ मेथड से आपका आंसर सेम आना मस्ट है, 100% सेम आना मस्ट है। पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर भी कोई भी एक पॉइंट का डिफरेंस भी आ गया, इट्स मीन कि आपने मेथड में कहीं पर गलती की है। मेथड सेम क्वेश्चन करने का मेन मकसद यही है कि आपको क्लियर हो जाए कि व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग 20 minus 7 so you will get the same answer either to solve it by the whether to solve it by the 9th complement or the 10th complement. क्लियर? सो इसलिए मैं दोबारा सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आंसर जो है वो 9th वाले के मुताबिक इसका भी सेम आंसर आना चाहिए। क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या लेना है, आपने लेना है 10th complement of the subtrahend. Here the subtrahend is 0, 7. ठीक है? Okay, one thing more,
Here again आपने फर्स्ट स्टेप में टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेप्टेंट लेने हैं, सेकंड स्टेप में एडेड विद द माइन्यूट करना है. नाउ द थर्ड स्टेप, here the third step is different from the ninth complement. In ninth complement, if an ants carry occurs, so you will add it to the least significant side. Here if an ant carry occurs, you will drop it simply. मतलब कि अगर आपके पास एंड में आंसर में कैरी अकर हो रहा था नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में, तो आप ऐड कर लेते थे. यही थी ना. यहां पर अगर एंड में जब आंसर में कैरी अकर होगा तो आपने उसको क्या करना है, ड्रॉप कर लेना है, और जो रिमेनिंग रह जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. एंड द सेकंड थिंग, अगर एंड में कैरी नहीं होगा, ठीक है, तो अगेन आपने उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना है और उसके साथ नेगेटिव साइन लेना है. वो बात वही है, लेकिन जस्ट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि इधर टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना है और आपने उसके साथ नेगेटिव साइन को पुट कर लेना है. क्लियर है? आपको समझ आ रही होगी बात की जो मैं कह रहा हूँ. सिंपल वर्ड्स में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. नाउ टेक द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 7. उसके लिए सबसे पहले आपने इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट लिया. 9 minus 7 is equal to 2 and 9 minus is equal to 9. ठीक है. और इसमें आपने कर लिया +1. ये आपने पहले नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट बना दिया, शॉर्ट हैंड में मैंने लिख लिया, एंड देन आपने इसका ले लिया टेंस कॉम्प्लीमेंट. तो आपके पास बन गया टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 707 93. ठीक है. ये करने के बाद आपने क्या किया, सेकंड स्टेप में इसको ऐड कर लिया विद माइन्यूट. माइन्यूट किया है विद 20 के साथ, तो आपके पास आ गया 93 प्लस 20 इज इक्वल टू 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 एंड 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11. 1 इधर है एंड 1 कैरी गया, सो कैरी अकर्स, कैरी आ गया, सो सिंपली यू विल ड्रॉप इट. ठीक है. ड्रॉप इट एंड द रिमेनिंग आंसर इज इक्वल टू 13. ये आपके पास पॉजिटिव 13 जो है फाइनल आंसर आ गया. फाइनल आंसर आपके पास आ गया 13. क्लियर? सो ये था हमारे पास फर्स्ट. इन फर्स्ट स्टेप यू कन्वर्ट इट इनटू द टेंस कॉम्प्लीमेंट. तो ये स्टेप फॉलो करने हैं. ये नहीं कि आप कहें कि मैं कोई डायरेक्ट कोई मेथड यूज करता हूं और हो जाएगा. स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, सो यू मस्ट फॉलो द स्टेप्स, और अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा. देन एड इट विद द माइन्यूट. ऐड किया माइन्यूट से. इफ एन एंड कैरी अकर, सो ड्रॉप इट. ड्रॉप कर दिया और आप यू विल गेट द फाइनल आंसर जो कि है पॉजिटिव 13. सो आपने नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट से भी इसको किया था और नाउ यू हैव डन विद द टेंथ कॉम्प्लीमेंट, सो बोथ द आंसर्स आर सेम. क्लियर हो गया? अब उसी का एक दूसरा पार्ट हम कर लेते हैं. अगेन इसको अपोजिट इसके कर लेते हैं, दैट इज 7 minus 20. बल्कि इस दफा चले 7 minus 20 से वही -13 आंसर इधर भी आएगा. ठीक है. ओके, कर लेते हैं 7 minus 20. ठीक है. 7 minus 20 करना है. नाउ इन दिस स्टेप यू विल, इन फर्स्ट स्टेप यू विल टेक द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 20. 20 का टेंस कॉम्प्लीमेंट आपने लिया. 20 का टेंस कॉम्प्लीमेंट आपने लिया, तो पहले आपने नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट लिया. 9 minus 2 is equal to 79. 9 minus 0 is equal to 9 and 9 minus 2 is equal to 7. This is the ninth complement of the number, and then add 1 to get the tenth complement. Okay, in step number 2, add it with 7. 807. इसको ऐड किया तो आपके पास आ गया 8 plus 0 plus 7 is equal to 7 and 8 plus 0 is equal to 8. ठीक है. आपके पास आ गया क्या 87, और क्या आया आंसर? नो कैरी. क्या आया? नो कैरी. सो अगेन वही बात हमारे पास कि इफ नो कैरी occurs, then take the tens complement of the sum. मैं शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूं, of the sum which is 87 and put negative sign. नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है. सो हमने 87 का पहले जो है नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे. 9 minus 7 is equal to
2, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। ये हमने इसका 9th ले लिया कॉम्प्लीमेंट, एंड उसके बाद हमने इसमें प्लस किया 1 और हमारे पास आ गया 13 विच इज दी 10th कॉम्प्लीमेंट बनाया, और इसको हमने 13 जो आ गया ये फाइनल आ गया हमारे पास 13 बेस 10, और इसके साथ नेगेटिव साइन हमने लगाना ना भूले। ठीक है, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया बिकॉज 7 में से जब भी 20 माइनस करेंगे तो वो आपके पास -13 आंसर ही आएगा। सो देखें व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग द सेम क्वेश्चन यूजिंग द 9th कॉम्प्लीमेंट, सेम आंसर आया था -13, और अगेन हम लोगों ने जो एंड में 10th कॉम्प्लीमेंट के थ्रू इसको सॉल्व किया है, तो एंड में जो है हमारे पास -13 आंसर ही आया है। तो उम्मीद है आज की इस क्लास में आपको दोनों कॉम्प्लीमेंट बनाने का तरीका, हाउ टू मेक 9th कॉम्प्लीमेंट एंड हाउ टू मेक द 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डेसिमल नंबर आपने अंडरस्टैंड किया होगा, एंड देन आपने ये भी समझा होगा कि व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ वैल्यू यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट यू विल गेट द सेम आंसर। सो आज हम लोगों ने मेन ये दो टॉपिक्स को पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।